श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 की महिमा का वर्णन करता हूँ। आप इसे बड़े प्रेम से श्रवण करें। नर्मदा नदी के तट पर महेशमती नाम का एक सुंदर नगर है। वहाँ माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद वेदांगों के तत्व ज्ञान को जानने वाला था और एक महान अतिथि प्रेमी था। उसने अपनी विद्या द्वारा बहुत सा धन कमाया और एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ अनुष्ठान में एक बलि की आवश्यकता थी, जिसके लिए एक बकरा मंगवाया गया। जब बकरे के शरीर की पूजा की गई तो वह बकरा हंसते हुए ऊंचे स्वर में बोला, हे ब्राह्मण, ऐसे महान यज्ञों से क्या लाभ, और इस यज्ञ का फल भी अभी कुछ समय में नष्ट होने वाला है। यही सब कर्म जन्म और मृत्यु के कारण है। यह सब करने पर भी मेरी वर्तमान दशा को देख लो। उस बकरे के ऐसे कौतूहलजनक शब्दों को सुनकर यज्ञशाला में रहने वाले सभी ब्राह्मण विस्मित होकर देखने लगे और उस बकरे को आदर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप किस जाति के थे, आपका स्वभाव कैसा था और आप किस कर्म के द्वारा इस बकरे की योनि को प्राप्त हुए? कृपया इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। बकरा बोला, हे ब्राह्मणों, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। मैं वेद शास्त्रों का महान ज्ञाता था और यज्ञ विद्या में प्रवीण था। एक बार मेरी पत्नी ने देवी दुर्गा की भक्ति में विस्मित होकर अपने पुत्रों की रोगों से रक्षा के लिए एक बलि के लिए मुझसे मांग की। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, तब उस बकरे की माता ने मुझे श्राप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करने वाला है, इसीलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। हे द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश में मृत्यु को प्राप्त होकर बकरा हुआ। यद्यपि मैं बकरे की योनि में पड़ा हुआ हूँ, किंतु फिर भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है। हे ब्राह्मणों, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं आपको एक और भी आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करता था। एक समय जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा था, तब राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने उसके लिए वेद वेदांगों में पारंगत एक ब्राह्मण को बुलवाया और उस ब्राह्मण के साथ तीर्थ के पवित्र जल में स्नान करने के लिए चले गए। राजा ने तीर्थ के पवित्र जल में स्नान करके नए वस्त्र धारण किए और श्वेत चंदन लगाया और फिर उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर अपने जन्म स्थान पर लौट आए। वहाँ आने पर राजा ने विधि विधान के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान दिया। तब उस काल पुरुष के हृदय को चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर कुछ समय के बाद निंदा भी चांडाली का रूप लेकर उस काल पुरुष के शरीर से बाहर निकली। इस प्रकार चांडाल और चांडाली की वह जोड़ी आंखें लाल किए हुए ब्राह्मण के पास आकर उनके शरीर में प्रवेश करने लगी। वह ब्राह्मण चुपचाप मन ही मन श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का जाप करने लगा और राजा यह सब कौतुक चुपचाप देख रहा था। ब्राह्मण के हृदय में भगवान श्री विष्णु जी स्वयं निवास करते थे। वह ब्राह्मण उन्हीं का ध्यान करने लगा। उस ब्राह्मण ने जब श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने भगवान को याद किया, उस समय श्री गीता जी के अक्षरों से भगवान श्री विष्णु जी महाराज के दूत प्रकट हुए। श्री विष्णु जी के उन दूतों की मार से पीड़ित होकर वह चांडाल और चांडाली वहाँ से भागने लगे। उनका समस्त मनोरथ विफल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, हे विप्रवर, इस भयंकर विपत्ति से आपने अपनी रक्षा किस प्रकार की? आप किस मंत्र का जाप और किस देवता को स्मरण कर रहे थे? वह भयंकर पुरुष और स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए और फिर शांत कैसे हो गए? कृपया यह सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, चांडाल का रूप धारण किए हुए साक्षात पाप ही उत्पन्न हुआ था और वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 के मंत्रों का जाप कर रहा था। उसी के महात्म्य का पुण्य फल है जो सारा संकट दूर हो गया। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं नित्य ही श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 का जप करता हूँ। उसी के पुण्य फल से ग्रह जनित विपत्तियों को पार कर सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से
श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 का अभ्यास किया और अंततः सुखपूर्वक वह दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए। श्री महादेव कहते हैं, हे देवी, यह कथा सुनकर उन ब्राह्मणों ने उस बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 का जाप करते हुए सुखपूर्वक वे भी मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। हर हर महादेव।